बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसके आजकल बहुत ही चर्चे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग वाला ये मुल्क है, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम लिखवाने वाला ये मुल्क है, जहाँ की पुलिस के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं। मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और समंदर में पाया जाने वाला पहला 7 स्टार होटल भी इसी मुल्क में है। आज हम सैर करेंगे दुबई की। आपको दुबई की दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है इंशाल्लाह, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख सकें। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात। मुत्तहिदा अरब इमारात, जिसका ऑफिशियल नेम यूनाइटेड अरब इमारात है, इस मुल्क को यूएई के नाम से भी पुकारा जाता है। इस खुशकी के मुल्क की पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाली रियासत दुबई है। और दोस्तों, आपको एक बात बताती चलूँ कि दुबई एक मुल्क का नाम नहीं है, बल्कि ये एक यूएई की रियासत या शहर है, जो पूरी दुनिया का तेज़ तरीन शहर कहा जाता है। जी, ये वही शहर है कि अगर पाकिस्तान में हम किसी से पूछें कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, तो वो बोलेंगे जी बड़े भाई दुबई में होते हैं। दुबई चूँकि यूएई का सबसे बड़ा शहर है, जिसका कुल रकबा 1610 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर बात की जाए ऑल ओवर यूएई के कुल रकबे की, तो 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 92,82,410 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन मैं आपको एक बार और बताती चलूँ कि ये आबादी सिर्फ वहाँ के मुकामी अरबी लोगों की नहीं है। इस आबादी का 59.4% हिस्सा साउथ एशियन लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 38.2% इंडियन सबसे ज़्यादा हैं, 9.5 बांग्लादेशी, 9.4 पाकिस्तानी, 2.3% दूसरे एशियन लोग आबाद हैं यहाँ पर। 69.4% लोगों के अलावा 16.6% लोग यहाँ के मुकामी लोग हैं, 10.2% यहाँ पर इजिप्शियन आपको मिलेंगे, 6.1% आपको फ़िलिपिनो मिलेंगे और 12.8% आपको दूसरे मुल्कों के लोग आबाद मिलेंगे। ये चूँकि एक इस्लामी अरबिक मुल्क है, यहाँ की मुकामी ज़ुबान जो है वो अरबिक है, यही इसकी ऑफिशियल ज़ुबान है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, चाइना, इथोपिया, तमिल, ये सब ज़ुबानें बोली जाती हैं। इस मुल्क का कैपिटल अबू ज़बी है और इस मुल्क की 7 रियासतें हैं या 7 शहर कह लें आप इनको, जिनके नाम दुबई, शारजा, अजमान, अबू ज़बी, उमुल कुवैन, रासुल हेमा और फुजीरा हैं। ये एशिया का जज़ीरा नुमा मुल्क अरब के मशरिक़ में मौजूद है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं और इसका समंदर खलीज फ़ारस की सरहदें कतर और ईरान के साथ मिलती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि यूएई में बादशाहित का निज़ाम कायम है, जो 7 रियासतों की फेडरेशन से तश्कील पाया जाता है। हर रियासत का एक अलग अलग हुक्मरान है और सब हुक्मरान मिलके एक फेडरल सुप्रीम बनाते हैं। अमली तौर पर अबू ज़बी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान है, जो 11 मार्च 1961 को पैदा हुए। मुल्क के नायब सदर और वज़ीर आज़म दुबई के हुक्मरान हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, जो 15 जुलाई 1949 को पैदा हुए। यूएई की मआशियत का दारोमदार तेल और कुदरती गैस पर है, जो दुनिया के 6 और 7वें ज़खायर हैं। और इसके बाद तीसरी बड़ी मआशियत को ताकत देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा अरब लीग, इस्लामी ताउन तंजीम, ओपेक, नावाबिस्ता तहरीक और खलीज ताउन कौंसिल GCC का रुकन भी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन 7 रियासतों के अलग अलग हुक्मरान, जैसे कि अबू ज़बी के मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, दुबई का मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, शारजा के सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, अजमान के शेख उमैर बिन राशिद अल नाइमी, उम्मुल कुवैन के साउद बिन राशिद अल मुल्ला,
और रासुल खेमा का शेख साउद बिन सुकर अल कासमी और फजीरा का हमाद बिन मोहम्मद अल शर्की हैं। यूएई की 7 रियासतों में दुबई का एक अलग ही मुकाम है। इस शहर की कुल आबादी 35,64,931 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर आबादी के लिहाज से यूएई का सबसे बड़ा शहर है। 19वीं सदी में एक माहीगीर गांव के तौर पर कायम होने वाला दुबई 20वीं सदी के अव्वल से एक इलाकाई तिजारत मरकज़ पर परवान चढ़ा और 20वीं सदी के आखिरी और 21वीं सदी के शुरू में ही सियाहत और ऐशो इशरत पर तवज्जो देना शुरू कर दी और आगे बढ़ता ही गया। इस शहर को 1833 में बिनियास कबीले के तकरीबन 700 लोगों ने आबाद किया। ये लोग खलीजी समंदरी साखली पट्टी पर आबाद हुए और ये साहिली पट्टी एक कुदरती बंदरगाह भी थी। ये लोग अपनी रोज़ी रोटी का दारोमदार समंदर से मछलियाँ पकड़ के करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता समंदरी तिजारत भी करने लगे। यूँ इनकी तरक्की का आगाज़ हो गया और 20वीं सदी में मुल्क से निकलने वाला तेल और गैस के ज़खायर से हासिल होने वाली रकम दुबई की तरक्की पर लगाने लगे, जिसका नतीजा आज 2023 दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है। यहाँ बिज़नेस करना हर इंसान की ख्वाहिश है। ये शहर आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मरकज़ है, जिसकी वजह यहाँ पर नए ऐसे विज़िटिंग प्लेस का अहतमाम करना है। अगर दुनिया के चंद एक मुकाम पर नज़र डाली जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में ही है, जिसके टोटल 161 फ्लोर हैं और इसकी हाइट 824 मीटर मतलब 2717 फीट है। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया जो दुनिया की फास्ट ट्रेन सर्विस मुहैया करती हैं। बुर्ज खलीफा की तामीर 6 जनवरी 2004 में शुरू हुई और 5 साल के अरसे में 1 अक्टूबर 2009 में कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल कर लिया गया। 4 जनवरी 2010 अवामुल नास के लिए खोल दिया गया। बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन का खर्चा आया। इस बिल्डिंग का मेन कैरेक्टर सैमसंग C&T था। इसके फ्लोर का एरिया 3,09,473 मुरब्बा मीटर है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि ऊपर की कुछ मंजिलें तो कभी कभी बादलों में गिरी रहती हैं। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सी रकम दूसरी रियासतों से कर्जा के तौर पर ली गई, जो कि बाद में अदा कर दी गई। इस बिल्डिंग को दुनिया की मशहूर कंपनी ने डिज़ाइन किया। उस कंपनी ने शिकागो के बहुत से टावर्स को भी डिज़ाइन किया था। इस बिल्डिंग में क्लेडिंग सिस्टम भी लगाया गया, जो कि दुबई के गर्म मौसम को बर्दाश्त करने और इसे नॉर्मल करने में मदद देता है। बुर्ज खलीफा को अमार ग्रुप ने तमीर किया। इस बिल्डिंग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी है। बुर्ज खलीफा में टोटल 900 फ्लैट बनाए गए हैं, जिनमें से 1 बेडरूम से लेकर 4 बेडरूम हॉल तक आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। बुर्ज खलीफा में पर नाइट का रेंट जो है वो $600 से शुरू होकर $900 तक जाता है, जो कि पाकिस्तानी 25,08,000 तक बन जाता है। इस बिल्डिंग में बेहतरीन लग्जरी बेडरूम मौजूद हैं और बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डांस सिस्टम भी लगाया गया है, जिसे देखने के लिए डेली हज़ारों टूरिस्ट वहां आते हैं। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की, जिसे दुबई मॉल का नाम दिया गया है, इस मॉल को अमार मॉल्स ग्रुप ने तामीर किया है। इस मॉल का टोटल रकबा 54 लाख स्क्वायर फुट है। इस मॉल में 14,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क करने की गुंजाइश भी मौजूद है। इस मॉल का मुकम्मल नाम दी दुबई मॉल था, फिर जनवरी 2013 में बदलकर सिर्फ दुबई मॉल नाम रख दिया गया। और इसी मॉल में आपको दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स मिलेंगे, जिनमें आपको कपड़े, घड़ियाँ और जूतियाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा ये मॉल इतना बड़ा है कि अगर मैं ये कहूँ कि आप एक दिन में ये मॉल प्रॉपर नहीं घूम सकते तो इसमें कुछ झूठ नहीं है, क्योंकि इंसान थक जाता है और जिसे और भी बहुत से लोग दुनिया के देखने आते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक एक्वेरियम भी बनाया गया है, जो कि टोटल शीशे से बना हुआ है, जिसे अगर आप देखें तो आपको हर तरफ खूबसूरत सी मछलियाँ नज़र आएंगी। दुबई का नक्शा भी यहाँ पर उल्टा करके लगाया गया है। इस मॉल में दुनिया के महंगे तरीन रेस्टोरेंट और कैफ़े भी मौजूद हैं।
और अगर आपकी जेब में हज़ारों दिरहम मौजूद हैं तो आप इस मॉल में शॉपिंग भी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से खाना भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो टेंशन की बात नहीं है, आप सिर्फ घूम भी सकते हैं वहाँ पर। दुबई को देखने के लिए 2022 में 1,40,36,36,000 लोगों ने विजिट की। टूरिस्ट इंडस्ट्री दुबई की मौशियत में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। दुबई का सबसे पहला 7 स्टार होटल भी बनाया गया जिसका नाम बुर्ज अल अरब है। ये दुनिया का नंबर 1 लग्जरी होटल है जिसे 8 जुलाई 1994 में बनाया और 1999 में मुकम्मल किया गया। 1 दिसंबर 1999 में आवाम के लिए ये होटल खोल दिया गया। ये होटल दुनिया का सबसे महंगा तरीन होटल है। यहाँ एक रात का रेंट $28,000 है जो पाकिस्तानी 80 लाख से भी कहीं ज़्यादा है। इस होटल को बनाने में $1 बिलियन का खर्चा आया। इस होटल की टोटल ऊंचाई 321 मीटर यानी 1053 फीट है। इस होटल में 18 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया। होटल में 202 रूम बनाए गए। ये बुलंद तरीन होटलों में शुमार होता है। इस होटल में एक हेलीपैड भी बनाया गया। होटल का एंड ग्राउंड फ्लोर समंदर के नीचे मौजूद है। इस होटल में बुकिंग करते वक्त आपसे पूछा जाता है कि आपको रोल्स रॉयल की सर्विस लेनी है या नहीं। अगर आप हाँ करते हैं तो वो सर्विस आपको मुहैया की जाती है और होटल तक आपको पहुंचा देते हैं। अगर इस होटल की बात करें तो इसमें गोल्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। दुबई में मौजूद एक लग्जरी होटल रिजॉर्ट जिसका नाम एटलांटिक्स दी पाम दुबई रखा गया। ये होटल अपनी तर्ज का पहला होटल है। इस होटल को 2006 में बनाना शुरू किया और 24 सितंबर 2008 में मुकम्मल कर दिया गया, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 93 मीटर यानी 305.1 फीट है। इस होटल के टोटल 22 फ्लोर हैं। होटल में टोटल 1548 फ्लैट मौजूद हैं। दूर से अगर देखें तो ये बिल्कुल एक ताज की तरह लगता है। अभी बात करते हैं पाम जुमेरा की। पाम जुमेरा नामी ये मसनूई जजीरा भी दुबई ने ही बनाया है, जो कि मुकम्मल हैंडमेड जजीरा है। इस जजीरा को एक खजूर की शक्ल दी गई है। इस जजीरे पर 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज आबाद हैं। इस जजीरे को वॉन ओल्ड और बोस्कालिस नामी कंपनी ने बनाया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत हैंडमेड जजीरा है। बिल्कुल इसी तर्ज का एक और जजीरा बनाया गया जिसका नाम पाम जबल अली मेरिकल गार्डन। अगर कोई दुबई जाए और मेरिकल गार्डन ना जाए तो क्या फ़ायदा। ये बागीचा 72,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। इस गार्डन में 50 मिलियन से भी ज़्यादा फूल हैं। लेकिन इस गार्डन में आपको बहुत बड़ा एक दिल मिलेगा जहां मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे भी छोड़े गए हैं। इस गार्डन की बड़ी बात यह है कि हर साल 70% डिस्प्ले उसका चेंज कर दिया जाता है और हर साल आपको मुख्तलिफ नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस गार्डन में एक बहुत बड़ा एयरलाइन जहाज़ भी मौजूद है। दुबई फ्रेम दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है। इसके ऊपर वाला हिस्से से आप पूरी दुनिया का नज़ारा कर सकते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया गया है। अब अगर हम बात करें तो वो है सफारी डेजर्ट। एक तरफ दुबई की ऊंची बिल्डिंग्स हैं और दूसरी तरफ आपको ये सहरा मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों को रेत पर दुराते रहते हैं और अपने टूरिस्ट को इसमें एंजॉय करवाते रहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है ये। शाम के वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ खाने के खूबसूरत से टेबल सज जाते हैं। इसके साथ साथ बेली डांस का भी इख्तिमाम किया जाता है। फ्यूचर म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर अगर बात करूँ तो ये आपको आने वाले हालात के बारे में बताता है और दुनिया का ये खूबसूरत तरीन म्यूज़ियम है जिसे देखने के लिए लाखों लोग विज़िट करते हैं। इस म्यूज़ियम को 22 फरवरी 2022 में ओपन कर दिया गया था। अभी बात करते हैं स्काई दुबई की, जो कि दुबई की मशहूर मकामात में से एक मशहूर मकाम है स्काई दुबई। जगह की बात करूं तो बिल्कुल ये ख्वाब की तरह है। बाहर का टेम्परेचर अगर हम देखें 50 है तो अंदर आपको 2 डिग्री मिलेगा। दुबई की खूबसूरत जगहों में से ये एक जगह है। लोग यहाँ गर्मी में सर्दी का मज़ा लेने के लिए आते हैं।
मुत्तहिदा अरब इमारात के पहले सदर शेख ज़ायद थे, जिन्होंने अपने वक्त में दुबई को ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया। यहाँ की करेंसी दिरहम है, जो कि पाकिस्तानी एक दिरहम 80 रुपये में है। मुत्तहिदा अरब इमारात का सालाना GDP 890.17 बिलियन डॉलर है और यहाँ की फ़ीकस आमदनी 88,221 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा है। यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी बुलंद तरीन आमदनी में से एक है। मुल्क का कॉलिंग कोड है +971 और इंटरनेट डोमेन नाम .ae है। दुबई में आप किसी भी माहौल में रह सकते हैं जो आपको पसंद है, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ। इसके अलावा आपको यहाँ हराम फूड, हलाल सब कुछ मिल जाता है, जो जिस माहौल में आप रहना चाहें आप रह सकते हैं। अगर यहाँ के लोगों की बात करूँ तो लोग यहाँ पर बहुत मिलनसार आपको मिलते हैं। यहाँ के लोगों के घर, लिबास, उनकी गाड़ियाँ इतनी माशाल्लाह से लग्जरी हैं और आम से आम अरबिक भी आप देखेंगे तो उनके पास आपको बहुत ही महंगी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। इसके अलावा ये लोग बहुत खुशमिजाज भी आपको मिलते हैं, बट डिपेंड ऑन मूड। इसके अलावा अगर हम देखें तो मर्दों का जो लिबास है यहाँ पर वो वाइट कंदूरा पहनते हैं। इसके अलावा वाइट रुमाल सर पे रखते हैं और गातरा रखते हैं। और अगर हम औरतों की बात करें तो वो अपने ड्रेस के ऊपर ब्लैक अबाया पहन लेती हैं ब्लैक कलर में और स्कार्फ पहन लेती हैं, जो कि बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत लगता है। यहाँ के मर्द और औरतें दोनों ही अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से गुजारते और एंजॉय करते हैं। और अगर बात की जाए अयाशी की तो सबसे ज़्यादा आपको अयाशी भी इसी मुल्क में ही मिलेगी। दुबई के जो लोकल लोग हैं उनके पास खुद भी महंगी तरीन गाड़ियों में बहुत खूबसूरत लड़कियां भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। पूरी दुनिया से अगर हम देखें तो लड़कियां यहाँ पर जॉब्स करने के लिए आती हैं, अपने ड्रीम्स को कम ट्रू करने के लिए यहाँ पर आती हैं। और किसी भी कंट्री को अगर हम देखें तो उनकी कंट्री से रिलेटेड आपको डांसिंग पार्टी, शराब नोशी, इस तरह की चीज़ें, शीशा, मतलब बहुत आम आपको इस कंट्री में मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे बात करूँ बार की तो दुबई में आपको इतने बार मिल जाएंगे। और अगर बात की जाए बीच की तो वहाँ पर भी आपको सब कुछ बिल्कुल खुला माहौल मिलेगा। वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी हाल में आप वहाँ पर रहें, कुछ भी करें। पूरे मुल्क में अगर हम देखें तो ट्रेन का जो निज़ाम है वो भी ऐसा नहीं है, बट कोशिश की जा रही है कि सातों रियासतों में इस ट्रेन सर्विसेज को पहुंचाया जाए और बाकी कंट्रीज़ में भी। लेकिन जबकि अगर हम दुबई में देखें तो वहाँ आपको मेट्रो ट्रेन मिलेगी, वहाँ पे आप एक ट्रेन कार्ड लें और पूरा दिन आप इस ट्रेन पे ट्रैवल करें और पूरे दुबई की आप सैर कर सकते हैं उसी एक कार्ड पे। अगर हम देखें तो इस मुल्क में 9 महीने गर्मी रहती है, 1 महीना कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल और 2 महीने थोड़ा ठंडा मौसम रहता है। ट्रैफिक निज़ाम अगर यहाँ का देखें तो माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, कोई सार्जेंट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हमारे मुल्कों की तरह। और इन्हीं बाय रोड से आप सऊदी अरब भी जा सकते हैं, ओमान का भी ट्रैवल कर सकते हैं। बॉर्डर्स पर जब आप जाएं वहाँ की स्टैंप लगवाएं और आप ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी दूसरे मुल्क में आप एंटर हो सकते हैं जिसमें सऊदी अरब और ओमान है। यहाँ टैक्सी का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। दुबई में अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर टैक्सी का तेज़ तरीन निज़ाम मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाड़ी में कोई चीज़ अपनी भूल जाते हैं तो आप टैक्सी पॉइंट पे आप कॉल कर सकते हैं और आपका सामान आपको मिलेगा। यहाँ के लोगों का फेवरेट जो है वो कहवा है। इसके अलावा खाने में वो मंदी बहुत पसंद करते हैं, हरीस बहुत पसंद करते हैं। खाने मैंने यहाँ खुद भी पर्सनली देखा है कि बहुत स्पाइसी नहीं खाते, बट खाना अच्छा ही खाया जाता है। और देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं वो साफ़ सुथरा लिबास पहनना पसंद करते हैं, अच्छी से अच्छी खुशबू लगाना पसंद करते हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट इसमें आपको बहुत ताउन करती है, बहुत हेल्पफुल होती है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को अमेरिका, कनाडा, चाइना मतलब पढ़ाई के लिए दूसरी कंट्रीज़ में भेजते रहते हैं। यहाँ की जो औरतें हैं खुश अखलाक होने के साथ साथ खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ का जो डॉक्टरी निज़ाम है वो भी माशाल्लाह से पूरी दुनिया से अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, सूडान से, बहुत सारी जगह से तेज़ तरीन सर्विसेज में ये मुल्क आ जाता है। पूरे दुबई में आपको इंश्योरेंस हेल्थ का मिलेगा, सहूलत मिल जाती है। लेबर्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी सहूलतें हैं।
और इतना खूबसूरत ये मुल्क बना है, इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि क्या से क्या बन गया दुबई। यहाँ की जो पुलिस की सर्विसेज हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही आपको ज़बरदस्त पुलिस की सर्विस मिलेगी। उनकी गाड़ियाँ अगर आप देखें तो लग्जरी उनकी गाड़ियाँ हैं। और इसके अलावा देखें तो सहरा में बहुत सारी वो चीज़ें बना दी हैं इन लोगों ने जिसमें हम लोगों का गुमान भी नहीं जाता। इतनी स्ट्रगल की है पुराने दुबई को 2023 के दुबई में अगर आप देखें तो बहुत डिफरेंस है। और यहाँ के जो लोग हैं मुकामी, उनको घोड़े बहुत पसंद हैं, उकाब बहुत पसंद है। बस अगर हम इन चीज़ों को देखें तो आपको दुबई की हिस्ट्री जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। गोल्ड आप देखें यहाँ मार्केट में बहुत सारा गोल्ड आपको मिलेगा, सेम ऐसे ही जैसे हम पाकिस्तान में अगर देखें तो हमने बिल्कुल अपने गले के डिज़ाइन बनाए होते हैं। मारखोर जानवर हैं यहाँ पर सहरा में। और इसका जो नेशनल डे है वो 1 दिसंबर है, जो कि लोग सेलिब्रेट करते हैं, मेहंदियाँ लगाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। लोग बहुत खुश होते हैं इस तरह के इवेंट से। और बस अभी मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाई है। अगर तो आप मेरी वीडियो में यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इतनी हौसला अफजाई कर दीजिएगा ताकि आपके साथ बाकी कंट्रीज़ की भी डॉक्यूमेंट्रीज शेयर आपके साथ करती रहूँ। और इसके अलावा अगर हम देखें तो डांसिंग पार्टीज़ जो हैं वो हमें जगह जगह पे मिल जाती हैं। यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो 19 एयरपोर्ट हैं टोटल यहाँ पर। सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो दुबई का है और दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो दुबई का ही है। इतनी ज़बरदस्त वहाँ की आपको सर्विसेज मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ की जो एमिरेट्स फ़्लाइट्स हैं, इतिहाद है, एयर अरेबिया है, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। खूबसूरत सी बात है जो इस कंट्री के हवाले से मैं ख़ुद भी आपको पर्सनली कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, और वो ये है कि दुनिया का अगर महफूज तरीन हम मुल्क देखें तो वो दुबई है, जहाँ रात के अंधेरे में भी अगर कोई लड़की बाहर है वो सेफ़ है। जुराइम बहुत कम है यहाँ पर, कानून बहुत सख्त है यहाँ पर। खुदारा किसी के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। अपने मुल्कों से लोग ऊंची बिल्डिंग्स और फहाशी देखकर इस मुल्क में आ तो जाते हैं, लेकिन अगर मैं ख़ुद के एक्सपीरियंस से कहूँ तो ये एक मीठी जेल है। अगर हम लेबर को देखें तो हम जानते हैं कि यहाँ बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। और जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे उन सब के लिए भी ये एक इंशाल्लाह अच्छी और मोटिवेटेड वीडियो होगी इंशाल्लाह। और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ताकि सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो शेख ज़ायद मस्जिद है, जो कि अबू धाबी में वाक़या है, जिस पे 2 बिलियन दिरहम का खर्च आया था। इसे 1996 में शुरू किया गया था और 11 साल के अरसा में इसको मुकम्मल करके 20 दिसंबर 2007 को लोगों के लिए खोल दिया गया था, जहां 41,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। 4 इसके मीनार हैं जिनकी लंबाई जो है वो 407 मीटर है। और दूसरी बड़ी मस्जिद है शारजा मॉस्क, जो कि शारजा में है। 2014 में शुरू हुई थी और 2019 में इसको मुकम्मल कर दिया गया था, जिसका डिज़ाइन अगर हम देखें तो तुर्की जैसा है, तुर्किश मस्जिद की तरह। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।